हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम गौ त्रिरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप इस कथा को अंत तक सुनिएगा। आप सभी में से जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें यह कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण नमः लिखें। कथा शुरू करते हैं। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दिलीप को कोई संतान नहीं थी। उनकी पतिपरायण पत्नी सुदक्षिणा को इसकी बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने पति से अनुरोध करके गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय पूछने का निश्चय किया। राजा दिलीप सहमत हो गए। सुदक्षिणा को संग लेकर अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और उनकी तथा उनकी पत्नी अरुंधति का भक्ति समेत विधिवत पूजन किया। महर्षि के पूछने पर राजा ने अपनी चिंता को दूर करने का उपाय पूछते हुए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पुरानी घटना ज्ञात हुई। उन्होंने राजा दिलीप से कहा कि एक बार आप देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गपुरी गए हुए थे। वहां से लौटते हुए प्रसन्नता और गर्व से आप इतने आत्मविस्मृत हो गए थे कि मार्ग में कल्पवृक्ष की छाया में बैठी हुई कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। उसी अविनय तथा उपेक्षा के फलस्वरूप कामधेनु ने आपको शाप दे दिया कि तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। महर्षि की बात सुनकर राजा दिलीप बहुत दुखी हुए और बोले, महर्षि, मैंने अज्ञान में ही वह पाप किया है। कृपया उसकी शांति का कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। राजा की प्रार्थना पर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें इसी गौ त्रिरात्रि व्रत का विधान बतलाया और भक्तिपूर्वक इसके पालन की आज्ञा देते हुए कहा कि आप उसी कामधेनु की पुत्री नंदिनी का बताई हुई विधि से सपत्नी पूजन करें। आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने महर्षि की आज्ञा का पालन किया। इसी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को उन्होंने अपनी पुत्री सुदक्षिणा के साथ गौ त्रिरात्रि व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान आरंभ किया। धेनु पूजन के बाद नंदिनी को चराने के लिए वह वन में ले जाते थे। तीसरे दिन पूर्णिमा को जब वह नंदिनी को चराने के लिए ले गए तो नंदिनी चरते चरते एक गुफा में चली गई और राजा बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखते रहे। इसी बीच राजा ने सिंह की भयंकर गर्जना के साथ नंदिनी की करुण आवाज़ सुनी। वे दौड़कर जब गुफा के भीतर झांकने लगे तो देखा कि नंदिनी को एक भयंकर सिंह ने दबोच रखा है। राजा ने तुरंत अपना धनुष बाण संभाला, किंतु उनके हाथ जहाँ के तहाँ रह गए। अनेक प्रयत्न करने भी धनुष की डोर से अपने हाथों को वह न छुड़ा सके। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह इसी सोच में पड़े थे कि उन्हें सिंह की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह मानव वाणी में बोल रहा था, राजन, मैं साधारण सिंह नहीं हूँ। शिवजी के कर्ण निकुंभ का मित्र हूँ और मेरा नाम कुंभोदर है। यह सामने जो देवदर का नया वृक्ष देख रहे हो, इसे माता पार्वती ने अपने पुत्र के समान मानकर पाला पोसा है। कोई जंगली हाथी इसे उखाड़ न डाले, इसी रखवाली के लिए मैं यहाँ नियुक्त हूँ। मुझे आज्ञा है कि जो कोई जीव यहाँ आ जाए उसी को खाकर मैं अपनी जीविका चलाऊं। सो आज यह गाय ही हमें मिली है। मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। आप मेरी पालना को भंग न करें। महादेव जी के प्रताप से ही आपकी यह दशा हुई है। आप लज्जित न हों और न ही किसी बात की चिंता ही करें। अपने घर सकुशल वापस जाएं। मनुष्य को अपने वश में न रहने वाले कार्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिंह की मानव वाणी सुनकर राजा दिलीप को और भी विस्मय हुआ।
थोड़ी देर तक चुप रहकर वे फिर बोले, मृगराज, मेरे गुरुजी की यह गाय सवत्सा है, उन्हें यह परम प्रिय है, वे इसकी राह देख रहे होंगे। तुम इसके बदले जितनी भी गाय मांगो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकता हूँ, किंतु इसे छोड़ दो। सिंह बोला, राजन, मैं अपने धर्मपथ का त्याग नहीं कर सकता। यह गाय मुझे धर्मत्त आहार के लिए मिली हुई है, इसका त्याग मैं सैकड़ों गायों के बदले में भी कदापि नहीं कर सकता। तब राजा ने विनयपूर्वक कहा, यदि ऐसी ही बात है तो तुम्हारे इस आश्रम में गाय के साथ मैं भी आया हूँ। तुम गाय के बदले मुझे खा लो और गाय को छोड़ दो। सिंह ने राजा के सुंदर शरीर और नव यौवन की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, राजन, एक साधारण गाय के लिए तुम अपने सर्वस्व की बाजी क्यों लगा रहे हो? यह तो तुम्हारी नीरी मूर्खता ही होगी। किंतु राजा दिलीप ने सिंह की एक नहीं मानी। उन्होंने सिंह के खाने के लिए अपना शरीर मांस के पिंड के समान उसके सामने रख दिया। राजा यह प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि एक क्षण में सिंह उनके शरीर को नोच नोच कर निर्जीव कर देगा कि आकाश में देवतागण दुम्बी बजाने लगे और ऊपर से अप्सराएं पुष्प वृष्टि करने लगी। राजा ने देखा तो वहाँ कोई सिंह नहीं था। नंदिनी मानववाणी में कह रही थी, पुत्र, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हुई। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सिंह की रचना की थी। तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हें परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। राजा को परम प्रसन्नता हुई। नंदिनी के चरणों में गिरकर उसने कृतज्ञता के आंसू प्रकट किए और फिर उसे गुरु के आश्रम में पहुंचाकर गुरु से वन की सारी घटना कह सुनाई। गुरु वशिष्ठ ने भी राजा को अमोघ आशीर्वाद दिए। इस प्रकार इस पुण्यप्रद व्रत के प्रभाव से राजा दिलीप को पुत्र रूप में रघु की प्राप्ति हुई, जो अपने समय का संपूर्ण धरती का एक ही सम्राट था। उसी के नाम पर दिलीप के वंशजों का नाम रघुवंश पड़ा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।